हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शहनाज है। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं बेस्ट सेलर वेब सीरीज को एक्सप्लेन करूंगी, तो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक कार में कंकाल को देखते हैं और कार के बाहर आग लगी होती है, जिससे पूरी कार में आग लग जाती है। आगे हम देखते हैं ताहिर नाम के एक आदमी को पुलिस पकड़ के ले जा रही होती है और वहाँ पे रिपोर्टर्स उससे मीतू माथुर की मौत के बारे में सवाल पूछते हैं। अब कहानी पास्ट में जाती है। ये कहानी है एक ताहिर वजीर नाम के फेमस राइटर की। ताहिर की पहली नॉवल बहुत बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। उसके बाद उसने एक और बुक लिखी जो कि बहुत ही ज्यादा पसंद की गई थी, मगर उस बुक को लिखे हुए 10 साल हो गए। उस नॉवेल के बाद उसकी कोई भी नॉवल, कोई भी बुक हिट नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो काफी परेशान रहता है। अब हम मीतू माथुर को देखते हैं, जो ताहिर हुसैन की फेमस नॉवल को बाय कर रही होती है। वो अपने घर जाती है तो शालू दरवाजा नहीं खोल रही होती है। उसे पूरी रात सीढ़ी पर सोना पड़ता है। जब सुबह होती है, वो दरवाजा नॉक करती है तो वहाँ से शालू का बॉयफ्रेंड निकलता है। मीतू 2 महीने पहले मुंबई आई है। 2 महीने से वो शालू के साथ फ्लैट शेयर कर रही है और उसने उसको रेंट नहीं पे किया है। आज मीतू का जॉब पर फर्स्ट डे है। शालू उसे धमकी देती है, अगर वो शाम को 2 महीने का रेंट नहीं लेकर आएगी तो वो उसे घर से निकाल देगी। ताहिर की वाइफ मयंका एक एड डायरेक्टर है और उसके ऑफिस में इंटरव्यू चल रहे हैं, जिसमें शालू का बॉयफ्रेंड पार्थ इंटरव्यू देने आता है और उसका कॉन्फिडेंट लेवल देखकर मयंका उसे हायर कर लेती है। मयंका ने एक लैपटॉप बाय किया है ताहिर के लिए। वो पार्थ को वो लैपटॉप देती है और उसे कहती है IT से किसी को बुलाने के लिए। तो वो उसे कहता है कि उसे IT की काफी नॉलेज है, तो वो उसे राइटर के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो उसे इंस्टॉल करने के लिए कहती है। ताहिर एक कॉफी शॉप में जाता है। वहाँ मीतू उसे मिलती है। मीतू उसे पहचान लेती है और क्योंकि वो बहुत बड़ी फैन है तो वो बहुत वियर्ड रिएक्ट करती है। पहले तो ताहिर को उसकी ये हरकतें अच्छी नहीं लगती। फिर वो उसकी टेबल पे जाती है। वो ताहिर को कहती है कि उसकी लिखी हुई नॉवेल की कहानी बिल्कुल उसकी जिंदगी से मिलती है। वो ताहिर को बताती है कि ताहिर इस कॉफी शॉप में आता है, इसीलिए उसने यहाँ पे जॉब ज्वाइन करी है। वो ताहिर से मिलने के लिए मुंबई आई है और उसे उसकी लिखी हुई बुक दिखाती है। उसके हाथ पे कुछ कटने के निशान देखकर ताहिर उसके निशानों के बारे में पूछता है, तो मीतू उसे बताती है कि हर निशान के पीछे एक कहानी है। मीतू के हाथ पे बने 3 निशानों के पीछे 3 कहानियां हैं। एक कहानी में उसके पापा ने उसको ये निशान दिया। दूसरी कहानी में किसी के मर्डर का जिक्र करती है। वो पूछता है कि किसने किया, तो वो उसे बताती है कि उसने मर्डर किया किसी का। मर्डर की बात सुन के ताहिर को उसकी स्टोरी में इंटरेस्ट आ जाता है और उसे अपनी ईमेल ID बताता है और अपनी स्टोरी ईमेल करने के लिए कहता है। मीतू एक टिश्यू पेपर पे अपना फोन नंबर लिखकर ताहिर को देती है। मीतू अपनी सोने की बाली बेचकर शालू को 2 महीने का रेंट भर देती है। मीतू ताहिर को अपनी स्टोरी ईमेल करती है। ताहिर मयंका को वो स्टोरी पढ़ाता है तो उसे वो स्टोरी काफी नई लगती है। तो ताहिर उसे बताता है कि उसे उसकी लिखी हुई स्टोरी में इंटरेस्ट नहीं है। उसके हाथ पर कटे हुए निशानों की जो स्टोरी है, उसे उन स्टोरी पर इंटरेस्ट है। उन 3 निशानों में से जो दूसरा निशान था वो किसी के मर्डर का निशान था। रियल लाइफ में उसने किसी के मुँह से मर्डर करने की बात सुनी थी जो उसे इंटरेस्टिंग लगी थी। ताहिर के दिमाग में आइडिया आता है कि वो अपनी पहली बुक का सीक्वल पार्ट 2 बनाए, जो कि बेस होगा मीतू की जिंदगी पर। दूसरी तरफ हम देखते हैं पार्थ ने ताहिर का लैपटॉप हैक करा हुआ है और वो उस पर नजर रख रहा होता है। ताहिर मीतू को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। शालू को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। मीतू की लैंडलॉर्ड शालू को और मीतू को फ्लैट खाली करने के लिए कहती है। मीतू ताहिर से मिलने के लिए जाती है और वो उसे अपनी कहानी बताने के लिए कहता है। अब वो अपनी कहानी बताना शुरू करती है। जिस दिन वो पैदा हुई उसकी माँ उसी दिन मर गई, इसलिए सारे लोग उसे मनहूस समझते थे। उसके पापा भी उसे प्यार नहीं करते थे, इग्नोर करते थे। उसके पड़ोस में एक आंटी थी जिसको सजना संवरना बहुत पसंद था। ये छत पे खड़ी होकर खिड़की से उसे सजते संवरते हुए देखती थी। एक दिन उस औरत ने उसे खिड़की पर खड़े हुए देखा और अंदर बुला के उसे चूड़ियाँ गिफ्ट करी। वो दोनों चूड़ियाँ पहनकर डांस कर रही होती हैं। तभी वहाँ उसके पापा उसे देख लेते हैं और वो उसे खींचते हुए ले जाते हैं और उसकी सारी चूड़ियाँ तोड़ देते हैं। उस टूटी हुई चूड़ी से उसके हाथ में कट लग जाता है, जो कि उसके हाथ में पहला निशान होता है। मीतू अपना सामान पैक करती है। उसके एक बैग में सिर्फ और सिर्फ ताहिर हुसैन की बहुत सारी बुक्स होती हैं। ताहिर सुकन्या, जो कि उसकी एडिटर है, उसे अपनी बुक के सीक्वल के बारे में बताता है और वो बहुत एक्साइटेड होती है। उसे एक ट्वीट के बारे में बताती है जो कि पिछली रात को उसके एक फैन ने किया था। ट्विटर पे उसका एक फैन है, वजीर इज गॉड नाम से उसका ट्विटर पे एक फैन है जो उसके अगेंस्ट बात करता है और आजकल तो उसको धमकी दे रहा है।
अब वो उसके ट्वीट देखता है और फिर इन दोनों में ट्विटर की जंग शुरू हो जाती है। मीतू ताहिर के घर पहुंचती है अपना सारा सामान लेकर और वो उसे अपनी प्रॉब्लम बताती है। ताहिर उसे एक बड़े होटल में ले जाता है और वहाँ वो अपने दूसरे निशान की स्टोरी बताती है। जब वो 16 साल की थी उसके पापा की मौत हो गई, उससे शादी कर ली, जिसके बाद उसके पापा के ही दोस्त ने, जो कि पहले से ही 7 शादियां कर चुका था और ये इससे 8वीं शादी कर रहा था, वो अपने पति के सर पे किसी भारी चीज से मार देती है, जिसकी वजह से उसका सर फट जाता है। वो कई बार उसके सर पर वार करती है और वो मर जाता है। वो इस कत्ल को हादसा दिखाने के लिए अपने सारे सोने के जेवर एक दुपट्टे में बांधकर नदी में फेंक देती है बालकनी से और फिर अपने ही हाथ से अपने हाथ की नस काट के लेट जाती है और लोगों को लगता है कि वहाँ पे चोर आए थे जिन्होंने इन दोनों को मारा और इसके बाद वो विधवा हो जाती है। ताहिर मीतू के लिए एक होटल में रूम बुक कर देता है जब तक उसके रहने का कहीं और इंतजाम नहीं होता। उसके जाने के बाद रात को वहाँ एक आदमी आता है जिसने अपने आप को पूरी तरह से कवर करके रखा हुआ था। वो मीतू के रूम में जाता है और वो आदमी उसके फेस पर बहुत मारता है, जिसका वीडियो बना के अगले दिन मयंका के ईमेल आईडी पर आती है। ताहिर रिसेप्शन पे कॉल करता है और रिसेप्शनिस्ट मीतू के रूम में जाता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। वो सारे लोग उसे हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं। CID ऑफिसर और एक साइबर क्राइम ऑफिसर भी आते हैं। CID ऑफिसर मयंका से पूछताछ कर रहा होता है और बात ही बातों में ताहिर और मीतू को लेकर शक पैदा कर देता है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद मीतू को ताहिर अपने घर ले आया होता है, जो कि मयंका को बुरा लगता है। वो उन दोनों में बहस शुरू हो जाती है और इसी बहस के बीच में ताहिर उसे उसके एक एक्स्ट्रा अफेयर के बारे में याद दिला देता है, जहां वो चुप हो जाती है। तभी वहाँ वो CID ऑफिसर्स आ जाते हैं और ताहिर का लैपटॉप चेक करने के लिए कहते हैं और उन्हें पता चलता है कि ताहिर का लैपटॉप हैक हुआ पड़ा है। ट्विटर पर जो उसका फैन उसे धमकी भरे ट्वीट कर रहा है वो कहीं और से नहीं बल्कि उसी के लैपटॉप से किया जा रहा है। अब वो उस हैकर को हैक करने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं संजय पार्थ के कैबिन के सामने से गुजर रहा होता है तो वो उसके लैपटॉप पे देखता है हैक होते हुए और तभी वहाँ पार्थ आ जाता है। उर्मिला पार्थ को हैक करने वाली होती है। इससे पहले पार्थ सिचुएशन को संभाल लेता है और अपनी आईडी को डिलीट कर देता है। संजय पार्थ के लैपटॉप को हैक होते हुए देखता है मगर पूरी बात को समझ नहीं पाता है, मगर वो पार्थ के लैपटॉप में उर्मिला का चेहरा जरूर देख लेता है। मयंका ये सब पार्थ को बताती है और उससे पूछती है कि उसने सॉफ्टवेयर कहाँ से इंस्टॉल किया था। वो उसके सामने अनजान बनने का नाटक करता है और बात को घुमा फिरा देता है। मयंका उसे अपना क्रेडिट कार्ड देती है और दूसरा लैपटॉप बाय करने के लिए कहती है। शालू इस ऑफिस में पहले से जॉब करती है और यहाँ में पता चलता है कि शालू ने ही पार्थ की जॉब लगवाई है। ताहिर को लैपटॉप एक मैसेज आता है जो कि उसके फैन ने किया होता है और इस मैसेज में उसने उसको बर्बाद करने की धमकी दी होती है। अब ये पुलिस के पास जाते हैं। मीतू उन लोगों को आइडिया देती है एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने के लिए और इन सबको पता है ताहिर के फैन ने ताहिर को तकलीफ देने के लिए मुझ पर हमला किया। अगर उसे हम दोबारा मौका दे तो हम उसे पकड़ सकते हैं। पुलिस वालों को उसका आइडिया सही लगता है मगर ताहिर को नहीं, पर फिर भी वो लोग इस आइडिया पर अमल करते हैं। ताहिर ट्विटर करता है अपने फैन को और उसे पार्टी के बारे में बताता है और उसे इनवाइट करता है कि दम है तो उस पार्टी में आके दिखा। मीतू को लेकर पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं और वहाँ पे मीतू को अकेले वॉशरूम भेजा जाता है ताकि वो पर हमला करे और ये लोग उसे पकड़ ले। वो वॉशरूम जाती है, सबको उसके चिल्लाने की आवाज आती है। वो सारे लोग वॉशरूम भागते हैं। वॉशरूम में कोई भी नहीं होता और मीतू जख्मी हालत में बेहोश पड़ी होती है। वहाँ मिरर पे लिपस्टिक से बड़े बड़े अक्षरों में वजीर इज डेड लिखा होता है और ये उसके फैन का नया ट्विटर हैंडल है और उसमें फॉलो मी भी लिखा होता है। तो कैबिन में 2 लड़कियां बंद होती है। वो दोनों बताती हैं कि किसी ने उन्हें वॉशरूम में बंद कर दिया था। वॉशरूम की चेकिंग करने पर वहाँ पुलिस वालों को एक लिपस्टिक भी मिलती है। मिरर के ऊपर पुलिस वालों को एक छोटा सा कैमरा भी लगा हुआ मिलता है जो कि होटल वालों का नहीं होता है। मयंका, संजय और पार्थ ये लोग राजस्थान गए होते हैं एक अवार्ड फंक्शन को अटेंड करने के लिए, जहां इनकी कंपनी को अवार्ड मिला होता है और वो लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ मयंका और पार्थ रोमांटिक डांस कर रहे होते हैं। मयंका शराब के नशे में होती है और वो और पार्थ दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। मयंका को जब होश आता है तो वो अपने आप को पार्थ के साथ बेड में देखती है और वो उठ के वहाँ से जाने लगती है। उसे अपनी सैंडल हाथ में लेकर कपड़े ठीक करते हुए रूम में जाते हुए देख लेता है संजय।
ताहिर मीतू को अपनी लाइफ जर्नी के बारे में बता रहा होता है। वो एक मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है। उसके पापा की डेथ होने के बाद में उसने मयंका से शादी कर ली। उसने एक बुक लिखी जो कि बहुत ही फ्लॉप हुई, किसी को भी उसकी वो बुक पसंद नहीं आई। उसके बाद उसने काफी टाइम तक कुछ भी नहीं लिखा और मयंका का करियर अच्छा चल रहा था। एज अ डायरेक्टर वो काफी अच्छा काम कर रही थी और वो अपनी एड में ताहिर की लिखी हुई स्टोरी को यूज करती थी, मगर ताहिर का नाम कहीं नहीं था। ताहिर अपनी नाकामियों से बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो अकेलेपन में डूब जाता है। दूसरी तरफ मयंका और संजय का अफेयर शुरू हो जाता है। जब ये बात ताहिर को पता चलती है तो वो लड़ झगड़ कर घर छोड़कर चला जाता है। ताहिर कनातल जाता है। वहाँ एक कार के सामने आकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस कार में एक कपल बैठे होते हैं जो उसे अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और उसकी बहुत देखभाल करते हैं। उस आदमी का नाम प्रोफेसर रविंदर जयसिंह होता है। ताहिर ने उसे अपने और मयंका के रिलेशनशिप के बारे में बताया तो वो उसे बनारस में रहने वाली सुधा की कहानी सुनाता है। सुधा टॉम की बेटी होती है। बनारस में एक ब्रिटिश स्टूडेंट से मिलती है और उन दोनों में प्यार हो जाता है। वो लड़का अपनी छुट्टियां खत्म करके वापस अपने देश चला जाता है और पीछे सुधा प्रेग्नेंट होती है और उसके घर वाले उसे निकाल देते हैं। उसके बाद वो अपने आप को किसी तरह से संभालती है। वो एक रेस्टोरेंट में सिंगर होती है जहाँ रविंदर उसे मिलता है। दोनों में प्यार होता है और दोनों शादी करके अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। जब रविंदर सुधा से मिलता है तो उसकी 4 साल की बेटी होती है और वो उसे अपनी बेटी की तरह अपना लेता है। रविंदर उसे बोलता है कि हम जब किसी को प्यार करते हैं तो उसकी अच्छाई और बुराई के साथ में उसे अपनाया जाता है, यही प्यार है। क्या तुम मयंका के अच्छाई और बुराई दोनों के साथ उसे अपना सकते हो? ताहिर उसकी स्टोरी से इंस्पायर हो जाता है और मयंका के पास वापस लौट जाता है और वो मयंका को अपना लेता है। ताहिर सुधा की कहानी से इंस्पायर होकर अपनी एक बुक लिखता है जो कि बहुत फेमस होती है। वो बुक बहुत ज्यादा पॉपुलर होती है, लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आती है। ताहिर मीतू को उनकी फैमिली के बारे में बताता है। उन दोनों के 2 बच्चे थे, एक बड़ी बेटी जिसका नाम आदिया था और दूसरा छोटा बेटा जिसका नाम गौरव था। ताहिर ने उसके छोटे बेटे को देखा था मगर उसकी बेटी को नहीं देखा था। उसकी बेटी हॉस्टल में पढ़ने के लिए गई थी, इसलिए सिर्फ उसकी बेटी की बचपन की फोटो देखी थी। उसकी बेटी के होंठ कटे हुए थे। स्टोरी सुनाने के बाद ताहिर और मीतू इंटीमेट होते हैं। संजय पार्थ के रूम में जाता है और संजय पार्थ से पूछता है कि वो उर्मिला को कैसे जानता है। पार्थ अनजान बनने का नाटक करता है। संजय को शक होता है पार्थ पे कि वो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। वो उसे धमकी देता है कि वो ये बात सबको बताएगा और पुलिस के पास जाएगा। वो रूम से निकलने वाला होता है कि पार्थ उसे रोकने की कोशिश करता है। गलती से संजय गिर जाता है और उसके सर पर चोट आ जाती है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। सुबह मीतू सोकर उठती है तो उसके मिजाज बदल जाते हैं। अचानक से सीधी सादी मीतू सीता से गीता बन जाती है। वो सिगरेट पीती है, कॉफी शॉप में जाती है, वहाँ प्योर इंग्लिश में बात करके कॉफी ऑर्डर करती है। गाइस, पार्ट 1 में बस इतना ही। अब इसके आगे कहानी जानने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा। पार्ट 2 में हमें पता चलेगा कि पार्थ ये सब क्यों कर रहा है, अचानक से मीतू को क्या हो गया, वो क्यों बदल गई और अब ताहिर के साथ आगे क्या होने वाला है। ये सब जानने के लिए आपको पार्ट 2 देखना पड़ेगा जो कि मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। तो गाइज, आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे लिखकर बताइए। अगर आपको किसी भी मूवी या वेब सीरीज की एक्सप्लेन वीडियो देखनी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। अपने फ्रेंड्स, फैमिली और सोशल मीडिया पे शेयर करके मुझे चैनल को ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू।